हेलो डिवाइन सोल्स, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है वंस अगेन मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए आपके पर्सन की करंट ताज़ी ताज़ी फीलिंग्स आपके लिए। ये नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं आप लोग, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या आपके क्रश भी हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। देखने वाले हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। नो कांटेक्ट में अगर आप हैं तो ये भी देखेंगे कि आपकी सिचुएशन में कुछ सुधार आएगा क्या, उनकी मनोस्थिति में कुछ चेंज आया है क्या। सब चेक करने वाली हूँ मैं आज। बने रहिए साथ में, रीडिंग को एंड तक देखिए। क्लेम ज़रूर कीजिए, 1111 टाइप करके रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप मेल हैं फीमेल हैं दोनों के लिए ही रेजोनेट करेगी। कलेक्टिव रीडिंग है गाइज, तो जितना रेजोनेट हो करें, बाकी जाने दें। ऑल राइट, ये तो हैंगमैन की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। आपके पर्सन आपसे दूर भले ही हो गए हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हो ना, तो आपके पर्सन आपसे दूर चाहे भले ही हो गए हैं, लेकिन ये पर्सन अभी भी, दिस पर्सन इज़ नॉट ओवर यू। ये पर्सन अभी भी आपको याद करते हैं, आप ही में फंसे हुए हैं ये कहीं ना कहीं। ठीक है, हैंगमैन की एनर्जी है, तो डिसीजन उन्होंने जो लिया ना, वो सही लिया या गलत लिया ये समझ नहीं पा रहे हैं। और अगर आपने ने ब्लॉक किया है या अगर आपने ने अपनी लाइफ से बेदखल कर दिया है, तो फिर तो उनकी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब मुझे लग रही है, क्योंकि डिसीजन इनका था नहीं। जो भी इनकी गलती रही हो आपने ने बाहर कर दिया है अपनी लाइफ से। और अब ये हैंगमैन सिचुएशन में, क्योंकि आपके बिना जीना इन्हें आता नहीं है। गाइज, ये फीलिंग्स, ये सिचुएशन इस वक्त ऐसी है कि आपके पर्सन को आपके बिना जीना नहीं आता। अभी तक वो नहीं सीखे हैं आपके बिना जीना। आपके बिना वो क्या करें, ये पर्सन मुझे बहुत हेल्पलेस लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस लग रहे हैं ये मुझे। अब ये ना एक क्रॉस वर्ड पे है, ये पर्सन क्रॉस वर्ड पे हैं और एम्प्टीनेस दिख रही है मुझे इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा। ये जिस भी वजह से भटके थे, जहाँ भी ये भटक के आपको छोड़ के गए, अब ये पर्सन वापस आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये पर्सन बहुत कंफ्यूज थे उस टाइम, कुछ भी वजह रही होगी इनके आपसे दूर जाने की, पर ये बहुत कंफ्यूज थे उस वक्त जब इन्होंने आपसे दूर जाने का डिसीजन लिया। भटक गए थे ये पर्सन कहीं ना कहीं। ये पर्सन कहीं ना कहीं भटक के आपसे दूर चले गए थे। ठीक है, और जब ये आपसे दूर चले गए, जब ये आपसे दूर हो गए ना, तब आपका जो एक रियल इम्पोर्टेंस है ना, वो इन पर्सन को अब पता चल रही है। मुझे इन पर्सन की बहुत ज़्यादा, मैं कॉन्फ्लिक्टिंग एक माइंडसेट पिक कर रही हूँ इस वक्त। गाइस, किसी भी चीज़ में इनका आपके बिना मन नहीं लग रहा है, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये क्या करे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे ये पर्सन परेशान लग रहा है आपके बिना, बहुत दुखी लग रहा है मुझे ये आपके बिना। अच्छा, हीरोइंट कार्ड भी आया है। ये पर्सन, अगर आप मेल हो तो ये आपके पर्सन मुझे वन मैन फीमेल लग रहा है। आपके बिना इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं है और किसी के बारे में अभी भी ना, ये ब्रेकअप के बाद भी जब ये किसी और के बारे में सोचते हैं या कोई और इन्हें अप्रोच करता है विद लव फीलिंग्स या विद अ प्रपोजल, इन्हें समझ में नहीं आता कि क्या जवाब दें। क्योंकि उस फ्रेम में ना इन्होंने कभी आपके सिवा किसी और को देखा ही नहीं है, इमेजिन ही नहीं किया है इन्होंने। तो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि उस इंसान को जवाब क्या दें, या फिर मूव ऑन करें या ना करें, कि क्या करें। तो मूव ऑन की एनर्जी तो मुझे इन पर्सन से बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। ठीक है, लौट के तो ये आएंगे ही आएंगे, मुझे तो ये वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ। मैं चैनल मैसेजेस भी इनके निकाल रही हूँ आपके लिए, और वो भी हम साथ में साथ आपको मैं रीड करके दूंगी। देखिए, ये पर्सन ना बैलेंस रहना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। ये इन पर्सन को ये पता है कि आप जब इनकी लाइफ में हो ना, तो ही इनकी लाइफ में बैलेंस है। जब आप इनकी लाइफ में हो तो ही इनकी लाइफ में एक चार्म है, तो ही जीने का मज़ा है। ये पर्सन जानते हैं कि आपके साथ ही वो एक 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 मज़ा था लाइफ को जीने का, इनके फ़न था, एक एक थ्रिल था, एक समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। अब वो इनकी लाइफ से बिल्कुल गायब हो गया है। ठीक है, तो ये पर्सन अब इस वक्त इमोशनली बहुत क्लोज्ड हो गए हैं। इमोशनली ये एकदम बैठ गए अपने इमोशंस पे, छुपा के बैठ गए हैं बिल्कुल। आपको भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे ये, चाहे कितना सफ़र कर रहे हो, और अपने आसपास वालों को भी पता नहीं चलने देंगे। लेकिन सफ़र ये पर्सन बहुत कर रहा है, इमोशनल
अपहीवल है, इमोशनल ब्लॉकेज है, एक माउंटेन सा खड़ा कर लिया है इन्होंने अपनी वरीज का और एंग्जाइटी का, और उसके नीचे ये दबते जा रहे हैं दिन प दिन। ठीक है, बहुत मतलब मुझे ही तो ये पर्सन आपके बिना एकदम हेडलेस, एकदम मतलब बिना किसी गोल के, बिना किसी, जैसे होता है ना कि एक साहिल नहीं मिलता, इन्हें एंकर नहीं मिल रहा है, एंकर की कमी है इनकी लाइफ में। आप जो एंकर थे, अब क्योंकि आप हट गए हो तो अब ये ना एकदम समंदर में एकदम इधर लुढ़क जाते हैं, उधर तैर जाते हैं, ऐसी इनकी लाइफ इस वक्त हो गई है। इमोशनल है बहुत ज़्यादा आपके पर्सन इस टाइम। ठीक है, जो आपसे इन्हें स्ट्रेंथ मिलती थी ना, अब वो भी इन्हें मिल नहीं रही है, क्योंकि आपने तो बिल्कुल इन्हें कट कर दिया है। तो इन्हें वो आपसे जो एक स्ट्रेंथ थी आपसे मिलने वाली, जो इनकी एक मैं बोलूँगी कि एक होप थी, वो भी अब इनकी लाइफ से चली गई है। बैलेंस और ब्लिसफुल लव चाहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, एक स्टेडी रिलेशनशिप दोबारा से चाहते हैं आपके पर्सन आपसे, आपके साथ वो एक स्टेडी रिश्ता चाहते हैं, आपके साथ वो एक ब्लिसफुल और फ्लरिशिंग लव चाहते हैं। ठीक है, जिस इस वक्त एक क्रॉसवर्ड पे वो ही नहीं है व्यूवर्स, मुझे इस वक्त क्रॉसवर्ड पे और एम्प्टीनेस से भरे हुए आप भी लग रहे हो, क्योंकि निकाल तो आपने इन पर्सन को लाइफ से दिया है, पर आप भी ओवरकम नहीं कर पाए हो उस हार्ट ब्रेक को, उस ट्रॉमा को, इस खालीपन को आप अभी तक भर नहीं पाए हो। आप भी बहुत कोशिश करते हो बहुत सारे कामों में दिमाग लगाने का, बहुत कोशिश करते हो आप कि सिचुएशन से भाग जाओ, एक्नॉलेज ही नहीं करो कि आप कितने अकेले हो या वो कितने अकेले हैं। एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हो आप, और जैसे होता है ना कबूतर ने आंख बंद कर ली प्रॉब्लम देख के, आप उस सिचुएशन में हो, मन में बहुत मिस करते हो, लाइफ प्रॉपर्ली जी नहीं पा रहे हो, लेकिन अपनी इस दुर्दशा से आपने एकदम अपनी आंखें बंद की हुई। आपको लग रहा है कि अपने आपको समझा रहे हो कि यार छोड़ो, जो होगा देखेंगे, लेकिन हालत आपकी अभी ठीक नहीं है। ठीक है, और देख लेते हैं आपके पर्सन ना डिफेंसिव बहुत रहे हैं रिश्ते में। आपके पर्सन में देख पा रही हूँ कि जब आप लोग रिश्ते में थे तो ये बहुत डिफेंसिव रहे हैं। आपके सामने इन्होंने आर्ग्यूमेंट में हमेशा आप ही को गलत ठहराया है, कभी सही बात इन्होंने मानी नहीं, और अपने आप को कभी किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार इन्होंने एक्सेप्ट किया नहीं। बहुत डिफेंसिव रहे हैं ये, असर्टिव रहे हैं, ये कहते हुए कि मैं एकदम ठीक हूँ, तुम गलत हो। अब कहीं ना कहीं रिग्रेट करते हैं ये कि ऐसा करना नहीं चाहिए था इनको। आई थिंक कभी कोशिश भी करेंगे ये, फ़िलहाल तो ये बस वेट ही कर रहे हैं। फ़िलहाल तो बस देखिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वेट कर रहे हैं, हताश हैं, बहुत दुखी हैं इस वक्त आपके पर्सन, जैसे कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छा देखिए कॉन्फ्लिक्ट कितना ज़्यादा है, ये देखिए यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस, डिसीजन ना ले पाने की हालत, आपको बार बार याद करके वापस जाने की इच्छा पर ऐसा कर ना पाने की जो इनकी एक बेबसी है, उसमें आपके पर्सन इस वक्त फंसे हुए हैं। देखिए मैं आपको चैनल मैसेजेस दिखाती हूँ, ये और पुख्ता करेगा इस चीज़ को कि आपके पर्सन वापस आने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये मानते हैं दैट दिस पर्सन हैज़ मेड मैनी मिस्टेक्स, आई मेड मैनी मिस्टेक्स, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये मान रहे हैं, ये अब पहले तो उन्होंने नहीं माना लेकिन अब ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सेकंड मैसेजेस में ये कह रहे हैं दैट आई रिवाइंड माई मेमोरीज विद यू एवरी डे, मतलब आप ही को याद करते रहते हैं, आप ही की जो साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया है उसी को याद करते रहते हैं, उस टाइम को रिवाइंड करते रहते हैं बार 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 बार, क्योंकि अब इनके पास तो खालीपन है, अब तो टाइम ही टाइम है, अब तो आपके साथ था जो था साथ था वो छूट चुका है, अब आपकी मेमोरीज़ के अलावा इनके पास कुछ है नहीं, लेकिन उन मेमोरीज़ को भी इन्होंने इतना सहेज के रखा हुआ है कि इसी को बार बार वो याद करते रहते हैं। ठीक है, एंड हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू वॉट यू मीन टू मी इज़ वॉट योर पर्सन इज सेइंग। आपकी इम्पोर्टेंस तो इन्हें आपसे दूर जाके ही पता चली है, आप इनकी लाइफ में आपका वजूद क्या था, आपकी लाइफ में इनकी प्रेजेंस क्या थी, आपकी लाइफ में इनका जो मैजिक था वो इन्होंने तब रियलाइज़ किया जब आप इनसे दूर चले गए हो, तब ये इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। और देखिए नेक्स्ट क्या आ रहा है, आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल, ये आपके ईगोइस्टिक पार्टनर अपने आंसू सबसे छुपाते हुए अपने चेहरे पे मुस्कान रखे हुए हैं, लेकिन पीछे से बैकग्राउंड में मन ही मन रो रहे हैं, टीयर्स ऑफ, दिल से रो रहे हैं, मन रो रहा है इनका आपको याद कर करके, और ये बात ये मान रहे हैं दैट हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल, कि अगर मैं खुश दिखता भी हूँ या दिखती भी हूँ तो तुम्हारे बिना मैं खुश हूँ नहीं, इज़ वॉट दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कन्वे यू, इज़ वॉट द करंट फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन
आर, आई कैन नेवर फॉरगेट यू। गाइज, आप में से जो लोग भी इस वक्त ये सोच रहे हैं कि मेरा पर्सन वापस आएगा या नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा आपका पर्सन वापस? आपका पर्सन तो आपको भूला ही नहीं है अभी। इन्होंने जो गलतियां की हो, इन्होंने जो भी किया हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब कुछ भुला दीजिए या आप इनको माफ़ कर दीजिए, लेकिन ये सब होते हुए भी ये पर्सन आपको भूले नहीं हैं, आपको बराबर याद कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, पर इन्हें डर है क्योंकि जिस टर्म्स पे आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, जिस टर्म्स पे आप दोनों अलग हुए हो, अब इन्हें डर है कि सुनना इन्हें बहुत पड़ेगा, क्योंकि आप कन्फ्रंट तो इन्हें करोगे ही करोगे अभी वापस आएंगे तो। उस कन्फ्रंटेशन से ये पर्सन डर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जानते हैं कि गलती तो इन्होंने की ही है। गाइस, मुझे तो बहुत रीयूनियन की, रिकन्सिलेशन की एनर्जी लग रही है। फटाफट क्लेम कर लीजिए इसको, क्लेम कर लो। और मैं दुर्गा माँ से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी वो रीयूनाइट करवा दें, रिकन्सिलेशन आपका करा दें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ, मेरे व्यूवर्स को इस डिलेमा से, इस नेगेटिविटी से प्लीज़ बाहर निकालिए और आप सब ब्लेस हों विद अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। मैं चाहती हूँ इस रीडिंग का यही इम्पैक्ट हो आपकी लाइफ में। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माँ काली।